हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। आज आपके बीच में एकेडमिक क्लास जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को के लिए ये वीडियो दिया जा रहा है, जो कि एक ऐसा क्लास है जिसपे आपका पूरा फ्यूचर समझ लीजिए बेस्ड होगा। देर न करते हुए इस कंपटीशन एग्जाम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जाम शिक्षा के क्षेत्र में देवी पाटन मंडल के बहुत जाना पहचाना हुआ चेहरा जो श्री ब्रजभूषण शरण सिंह एक्स एमपी जो भी पूर्व सांसद थे और वर्तमान में शिक्षा का एक समझ लीजिए हर जगह एक छोटे से छोटे शहर में शिक्षा की ज्योति जला करके रखा है। माननीय ने जिस तरीके से अभाव था देवी पाटन मंडल जैसे जगह जहां पे शिक्षा खास करके बलरामपुर हुआ, श्रावस्ती हुआ, इन सब जगहों पे शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा पिछड़ापन था। लेकिन तरह तरह के चाहे वो इंटर कॉलेज हो चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, इसके माध्यम से शिक्षा से जोड़ा गया है क्षेत्रवासियों को। इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि लगातार विगत 23 वर्षों से अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पे एक कंपटीशन जो कि बहुत ही प्रचलित है और जाना पहचाना प्रतियोगिता एक है, DTSC डिविजनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये वीडियो बनाने का महज उद्देश्य ऐसा हमारा है कि कुछ बच्चे जो कि इससे जुड़े हैं, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जैसा कि माना जाता है कि विद्यालय ऐसे कंपटीशन एग्जाम में, जबकि सभी विद्यालयों को इसमें बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो कंपटीशन एग्जाम में बैठे। चलिए, तो इस एग्जाम के बारे में मैं बताऊं आपको। डिविजनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो कहां-कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये विगत 23 वर्षों से लगातार हो रहा है कंपटीशन। और इस बार जो कहां-कहां पे ऑर्गेनाइज होता है, देवी पाटन मंडल में आपको पता है कि गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जैसे जनपद आते हैं। इन 4 जनपदों को देवी पाटन मंडल में रखा गया है। उसी के साथ में अब धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड का मतलब होता है कि इसका एरिया बढ़ाया गया है, कि कुछ जनपदों में और ये पहुंच गया है, जिसमें बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और बस्ती ऐसे जनपदों में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम कंडक्ट कहां से होता है? श्री रघुकुल विद्यापीठ, ITI रोड, सिविल लाइंस, गोंडा। इसकी समझ लीजिए हेड ऑफिस है, जिसके द्वारा पूरा ये जितना जहां जिन जनपदों में कंपटीशन हो रहा है वहीं के द्वारा ये पूरा लीड किया जाता है, समझ लीजिए। और हर जनपद में एक ऑर्गेनाइजर को नियुक्त किया गया है, जिसके माध्यम से और आपका कहां से फॉर्म मिलेगा, कौन ऑर्गेनाइजर है आपके जनपद का, ये कमेंट में आपको पिन मिलेगा। आप वहां से देख सकते हैं, आप किस भी जनपद के हो, आपको वहां पे उनका नाम विद मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप उनसे कनेक्ट करके, क्योंकि इस बार एग्जाम जो हमेशा 31 दिसंबर को होता था, लेकिन कुछ रीजन से इस बार 22 दिसंबर जो कि अगले संडे को ऑर्गेनाइज होगा। आप लोग देर ना करते हुए जो भी बच्चे, जैसा कि अभी मैं क्वालिफिकेशन पे भी बात करूंगा कि कौन से बच्चे भर सकते हैं फॉर्म और वो किस किस ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है। एक राउंड फिगर मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि एकेडमिक क्लास को और बूस्ट करने के लिए, एकेडमिक क्लास के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का जो संसद जी का एक उद्देश्य है कि कंपटीशन में बैठने के लिए भी बच्चे टाइम दे और कॉम्पिटिटिव माइंड हो, उसके लिए देखिए। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि किस किस ग्रुप में बच्चों को रखा गया है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वालिफिकेशन विद पेपर पैटर्न। आप बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे और जो भी बच्चे
चाहे वो क्लास 6 से 12 तक जिस भी क्लास में वो पढ़ रहे हो, आप कंपटीशन में जरूर बैठे। कंपटीशन में आप बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको सीख जरूर मिलेगी, आपका कुछ जाएगा नहीं वहां से। और ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन में पिछले ईयर बैठ चुके हैं, आप नाम नहीं आया तो आप डिमोटिवेट हो जाएं। डिमोटिवेट नहीं होना है भाई। कहने का मतलब यह है कि आप धीरे धीरे अपनी कमियों को या लड़ाई में उतरने से पहले अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप कंपटीशन में बैठिए। मैं यही कहूंगा क्लास 6 से 12 तक के जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स से भी ये मैं कहूंगा कि आप लोग बच्चों को इस फॉर्म को जरूर भरवाएं। देखिए किस तरीके से ग्रुपिंग किया गया है। क्लास 6, 7, 8 इन 3 क्लास के बच्चों को ग्रुप जे मतलब जूनियर ग्रुप में रखा गया है। 6, 7 और 8 के बच्चों को मिडिल ग्रुप मिडिल में 9, 10 को रखा गया है और सीनियर ग्रुप में 11 और 12 है। मतलब ये पेपर जो कंडक्ट होगा इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जूनियर, मिडिल और सीनियर। अगर मैं बात करूंगा जूनियर में तो अब देखिए ये हो गई बात इसकी। एग्जाम पैटर्न सभी का एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड में ओएमआर बेस्ड आपको पता होगा, जहां भी आप पढ़ रहे हो जिस भी टीचर के माध्यम से पढ़ रहे हो, क्योंकि आज का ये जो वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको पेपर पैटर्न विद सिलेबस। ओएमआर कोई नई चीज अब नहीं है, क्योंकि अब हर घर में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आप जरूर इस चीज से रूबरू होंगे कि ओएमआर को कैसे फिल किया जाता है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है ओएमआर से रिलेटेड तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर करें। तो मैं पेपर पैटर्न की बात करूंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन ओएमआर में बता ही चुका हूं आपको। टाइम ड्यूरेशन देखिए जूनियर के लिए 2 आवर्स रहेगा, 11 to 1 मतलब 11 बजे से 1 बजे के बीच में ऑर्गेनाइज होगा वो एग्जाम। और टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब अगर और मिडिल और सीनियर की बात की जाएगी तो मिडिल में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और सीनियर में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का 100 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गई पेपर ड्यूरेशन की बात और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात। अब देख लेते हैं पेपर पैटर्न कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में देखिए टोटल 6, 7, 8 की बात हो रही है। इंग्लिश से 6 क्वेश्चन, हिंदी के 4 क्वेश्चन और मैथ्स के 10 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन। जीएस में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र जितने भी जनरल नॉलेज कह लीजिए वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20। करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स मतलब जो अभी हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई है उसमें, जैसे कहने का मतलब अभी ओलंपिक हुआ है या लोकसभा का इलेक्शन हुआ है या वर्ल्ड कप हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। 2-4 क्वेश्चन जीएस में आपको दिवस से रिलेटेड भी मिलता है कि जैसे दिवस की किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। मिडिल की अगर मैं बात करूं 9, 10 में तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा बता ही दिया हूं पहले ही। इंग्लिश से देखिए 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में लगभग आप मान के चलिए कि 15 से 17 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के मिलेंगे, व्याकरण से, और 2 से 3 क्वेश्चन लिटरेचर के मिलते हैं। हिंदी से 13 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग के 13 क्वेश्चन। मैथ्स के इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे। साइंस के 20, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान सब मिक्स रहेगा। एसएसटी से 25 क्वेश्चन। अब एसएसटी में सब कुछ आएगा, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सब रहेगा। और करंट अफेयर और जीएस से आपके 11 क्वेश्चन। वही चीज करंट अफेयर में जैसा कि अभी हमने आपको जस्ट बताया कि करंट हाल ही की कुछ घटनाओं को आप लोग देख लेंगे, खेल जगत से हुआ या अभी इलेक्शन हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और फिर 11th और 12th सीनियर की बात की जाएगी तो इंग्लिश से 16 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 13 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से 11 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं, बायो के 12 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर और जीएस, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इससे 22 क्वेश्चन आते हैं।
इसमें 11 12 के बच्चे डरेंगे नहीं कि जैसे मैथ्स का बच्चा बायो से डरने लगता है और बायो का बच्चा मैथ्स से डरने लगता है। डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्जिन लगभग इक्वल है, 15-12 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसा कि ये सिलेबस कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन जो पिछले लगभग 8 से 10 साल का पेपर के एनालिसिस के बाद में ये तैयार करके आपके बीच में प्रोवाइड करवाया गया है। आप इसको देख करके क्योंकि आप डरेंगे नहीं कि इतने क्वेश्चन आते हैं तो हमारा कंपटीशन कैसे हम टॉप करेंगे, क्योंकि अभी अवार्ड की बात और कट ऑफ की बात जस्ट मैं अभी करने वाला हूं आगे। आप मैं यही इतना कहूंगा महज कि 6 से 12 तक आपके जान पहचान के इस जनपदों के जो भी बच्चे हो उनसे आप जरूर बताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले कि कमेंट में फॉर्म के साथ में आपके जनपद के ऑर्गेनाइजर का मोबाइल नंबर आपको मिलेगा। आप उनसे कांटेक्ट करके कि आपको फॉर्म कहाँ आपको देना है, सबमिट करना है और आपका एग्जाम कहाँ होगा। जैसा कि मैं बात करूं कि ये फॉर्म की, तो ऐसा ये फॉर्म रहेगा। इसके नीचे जस्ट देखिए एडमिशन स्लिप लिखा हुआ है, एडमिशन स्लिप लिखा हुआ आपको मिलेगा और ये नीचे वाला जो भी है लेटर ये आपको फाइल तुरंत मिल जाएगा। एडमिट कार्ड यही आपका हो जाएगा, विजिबल नंबर। और देखिए कहने का मतलब ये है, ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे एग्जाम में जरूर पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि ये आपका लगभग लास्ट चांस है। लास्ट चांस का मतलब ये है, अगर 8 का बच्चा है तो वो अगले साल अगर इसी एग्जाम को देना चाहेगा तो वो अब जूनियर ग्रुप में नहीं दे पाएगा, मिडिल में पहुंच जाएगा। 10th का बच्चा है तो वो सीनियर में पहुंच जाएगा और अगर 12th का बच्चा है तो वो एग्जाम में से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप सीनियर मोस्ट हैं तो आप अपने ग्रुप के एग्जाम में जरूर पार्टिसिपेट करें। और स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग वाले बच्चे भी जरूर फॉर्म को भरें, क्योंकि आप देखेंगे, लेवल को देखेंगे और अगर उसमें कुछ कमियां होंगी तो नेक्स्ट ईयर आप बेहतर कर पाएंगे। तो 6, 9 और 11 के बच्चे भी जरूर एग्जाम दें। मैं बस पेरेंट्स से भी इतना ही कहूंगा कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, किसी भी माध्यम से पहुंच रहा है, तो कमेंट में फॉर्म के साथ में आपके जनपद के ऑर्गेनाइजर का मोबाइल नंबर भी दिया गया है। आप जरूर उनसे कांटेक्ट करके अपने बच्चे को एग्जाम में जरूर पार्टिसिपेट करवाएं, जिससे वो भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो सके। अब मैं बात करूंगा जस्ट आपसे क्या कि कट ऑफ, तो पिछले साल कट ऑफ कितना गया था। तो अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो जूनियर ग्रुप का जो कट ऑफ था वो लगभग 33 प्लस था। मतलब जहां तक आप नेट पे भी बीपीएससी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि हाँ टॉप पे मतलब हर जनपद में अगर अवार्ड की अभी मैं बात करूंगा कि किस किस लेवल पे अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन बेसिकली 33 प्लस पे लगभग क्वेश्चंस पे यहाँ पे बच्चा टॉप कर गया था। और इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 59 प्लस पे बच्चा टॉप किया था, यहाँ पे 55 प्लस पे ही बच्चा टॉप। अब आप खुद देखिए कि लेवल, आप अगर टेस्ट देते होंगे अपने क्लास में, अपने कोचिंग में, कहीं भी आप टेस्ट देते होंगे तो क्या आपका लेवल इतना भी नहीं है कि आप 50% पा सके। 100 क्वेश्चन में आपको 59 क्वेश्चन करना है। मान लीजिए अगर साइंस के बच्चे की बात की जाए तो आपका जीके जीएस कितना आ रहा है भाई, यहाँ 22 क्वेश्चन ही तो आ रहा है, 80 क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से है। आप अपने इस मैथ को भी हटा दीजिए, मान लो 30 क्वेश्चन हटा दिया जाए ऑन एवरेज, तो अभी 70 क्वेश्चन तो आपको आपके सिलेबस का मिल रहा है। इसी तरह से 10th के बच्चे की बात करूं तो 10th के भी बच्चे की अगर बात करूं तो 11 क्वेश्चन ही तो वैसा आ रहा है, बाकी तो आपके सिलेबस से है। तो आप एग्जाम में जरूर दें। एग्जाम देने से आप, कहने का मतलब यह है कि प्रतियोगी पर आगे आपको कंपटीशन देना है तो डरिए मत, एग्जाम में जरूर पार्टिसिपेट करें। कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगा, आपका कुछ जाएगा नहीं। महज बस थोड़ा बहुत टाइम आपका होगा, और चूंकि इस बार और अच्छा है, संडे के दिन पेपर है, आराम से आप जा सकते हैं। आपके जो भी पेरेंट्स होंगे उनको भी टाइम रहेगा, आपको वो सेंटर तक पहुंचा भी सकते हैं। अब बात की जाए अवार्ड किसको किस किस लेवल तक मिलता है, तो देखिए अवार्ड की अगर मैं बात करूंगा तो अवार्ड देखिए 2 तरीके से मिलता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में और एक तहसील लेवल पे। 2 तरीके के अवार्ड मिलते हैं इसमें। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के टॉपर को मिलता है और हर डिस्ट्रिक्ट के तहसील, मतलब डिस्ट्रिक्ट में 1 2 3 पोजीशन मिलता है और तहसील में भी 1 2 3 पोजीशन मिलता है। और फिर ट्रांसलेशन प्राइज भी लगभग
लगभग 10 से 15 लोगों को मिलता है हर जनपद में। फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाइक या स्कूटी है। खुद सोच के देखिए, इतना कम पैसे में, और आप सबसे पहली बात सीख के लिए जा रहे हो, आपको स्कूटी या बाइक मिल सकती है। सेकंड पोजीशन पे जो बच्चा रहेगा डिस्ट्रिक्ट में, उसको 21,000 का पुरस्कार मिलता है, और थर्ड पोजीशन पे जो बच्चा रहता है वो 11,000 का इनाम पाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तहसील लेवल पे भी ऐसे ही कुछ इनाम रखे गए हैं। जैसा कि आपको और भी चीजें, जैसा कि मैं प्रयास ये करूंगा कि कुछ वीडियो कंटेंट से रिलेटेड भी अभी इसे एक हफ्ते के बीच में 1-2 वीडियो आपको जरूर पहुंचाऊंगा आप तक। इस तरीके से आपको अवार्ड मिलते हैं। अब बात यह है कि कुछ नहीं करना है, जैसे पढ़ रहे हो, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, उसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, उसके साथ ही साथ केवल फॉर्म को फिल करके आने वाले अगले संडे को आप अपना टाइम निकाल करके अपने जनपद के जहां भी सेंटर बना हुआ है वहां पे आप एग्जाम में बैठिए और एग्जाम दीजिए, और बेहतर हो कि आपका नाम इस लिस्ट में जरूर आए।